यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है 1.3 जिसका टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। यानी 1.3 में अब हमें कुछ ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना है जो कि क्वाड्रेटिक तो नहीं है, लेकिन हमने उनको कुछ सब्स्टिट्यूशंस ऐसी बना के उसमें सब्स्टिट्यूट करके उन इक्वेशंस को पहले क्वाड्रेटिक बनाना है और फिर हमने उनको जो हमने 3 मेथड सीखे हैं बाय फैक्टराइजेशन देखना है कि वो बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व होती हैं तो बाय फैक्टराइजेशन कर देना है। अगर नहीं होती तो फिर हमने उसको देखना है कि वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हो रही है तो उसे उस मेथड से हमने सॉल्व कर देना है। ठीक है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो क्योंकि लेंथी मेथड होता है तो वो इस एक्सरसाइज में नहीं अप्लाई होगा। ठीक है। उसकी जगह पे हम अगर तो फैक्टराइजेशन नहीं होती तो फिर हम डायरेक्ट ही क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। ठीक है। सबसे पहले टाइप 1 ax रेज़ टू 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट जो आपके पास टाइप होगी वो इस किस्म की होगी, 3 ही आपके पास टर्म्स होंगी, इक्वल टू 0 होगी, लेकिन उसकी x की जो हायर पावर है जिसको आप डिग्री कहते हैं तो वो स्क्वायर से या तो बड़ी होगी, ठीक है, या फिर वो फ्रैक्शन की शक्ल में होगी। ठीक है। लेकिन फॉर स्पेसिमन उन्होंने टाइप 1 को इस तरह से बुक में डिनोट किया है। ठीक है। तो टाइप 1 के जो क्वेश्चन हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 5। तो हम टाइप वाइज जो है इनका सलूशन जो है वो करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 2x रेज़ टू 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि हमारी इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रिजेंबल करता है। ठीक है। इसमें भी x रेज़ टू 4 टर्म है, फिर x स्क्वायर टर्म है, फिर कांस्टेंट है। तो अब हम देखते हैं कि हम क्या सब्स्टिट्यूशन बनाएं कि हमारी ये जो x रेज़ टू 4 है वो रिड्यूस होके और स्क्वायर की डिग्री पे आ जाए। ठीक है। तो जब भी हमारे पास x रेज़ टू 4 डिग्री यानी कि x की पावर 4 वाली इक्वेशन आ जाए तो हम उसको किस तरह से क्या सब्स्टिट्यूशन बना के हम उसे जो है वो रिड्यूस करते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई। अगर एक्स स्क्वायर को हम वाई रख देंगे तो फिर दिस इम्प्लाइज इधर भी स्क्वायर करें और इधर भी स्क्वायर करें तो x रेज़ टू 4 वाई स्क्वायर होता है। ठीक है। तो अगर हम ये सब्स्टिट्यूशंस बना लेते हैं फिर हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ इन द गिवन इक्वेशन। जी, x रेज़ टू 4 क्या बना हमारे पास, वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या बन गया, वाई, प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। यानी जब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है तो जो हमारी मिडल टर्म होती है, ठीक है, वो उस टर्म में जो वेरिएबल होगा उसकी पावर जो है वो फर्स्ट टर्म की पावर से कम होगी, उसी को हमने y या t या z कुछ भी आपने जो है वो पुट कर लेना। मैंने y का लेटर यहाँ पे चूज़ किया है तो आप भी y का लेटर ही चूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अकॉर्डिंग टू बुक और एग्जांपल्स भी उन्होंने y ही लिया है। ठीक है। सो
इट डज़ेंट मैटर कि आप वाई के अलावा कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्स को रिप्लेस करना है किसी दूसरे ही अल्फ़ाबेट से, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारी सब्स्टिट्यूशन आ गई है। अब हम देख सकते हैं कि हमारी इक्वेशन जो है वो रिड्यूस होके क्वाड्रेटिक हो गई है। अब देखें, इसमें वाई वेरिएबल की हायर पावर 2 है, फिर वाई है, फिर कांस्टेंट है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मीट करता है, ठीक है। अब हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके देखना है। सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब सोल्यूशन करना है, तो सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि हमने फैक्टराइजेशन की तरफ जाना होता है कि आया इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन हो रही है कि नहीं। तो फैक्टराइजेशन का मेथड ज़रा अपने माइंड में जो है वो उसको रिकॉल कीजिए कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म जो होती है, यहाँ वहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे वाई जो है तो वो हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहा है। तो वाई का स्क्वायर ये और इसकी जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5s आर 10 जी। अब हमने 2 ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 10 तो आए ही, लेकिन प्लस या माइनस करने से हमारे पास मिडल टर्म 11 है। यहाँ पे फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँ आपको कि जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं और हमारे पास मिडल टर्म ओनली जो होती है वो माइनस की हो, तो हमने जो 2 फैक्टर फाइंड करने होते हैं वो दोनों ही हमने नेगेटिव रखने हैं, ठीक है। तो अगर हम 2 और 5 को ही ले लेते हैं, तो देखिए अगर मैं -2 और माइनस दोनों को फिर मैं माइनस रखूँगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट और ये 3 टर्म्स में से 2 टर्म्स प्लस की हैं, तो जो हमारी मिडल टर्म है वो माइनस की है। तो अगर मिडल टर्म माइनस की हो, तो फिर हमने जो दोनों फैक्टर लेने हैं वो ऐसे लेने हैं कि उनको हम माइनस का रखें तो हमारे पास रिक्वायर्ड मिडल टर्म का कोएफिशिएंट बने। -2 एंड -5 तो -7 होते हैं। इट मीन्स कि हम इसको हम चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर और सोचते हैं कि 10 कब बनता है, 2 5s आर 10 बनता है या फिर 10 1s आर 10 बनता है, ठीक है। अब देखें 10 1s आर 10, ओके, वो हमारे पास तो आ गया जो कि हमें चाहिए था कि मल्टीप्लिकेशन से 10 आए। लेकिन अब देखते हैं कि अगर हम इन दोनों को नेगेटिव रखें तो क्या -11 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं -10 और -1 -11 होता है। तो फिर हम इस फैक्टर्स के पेयर को पिक करेंगे। सो 2y² माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0, ओके। अब देखें इसकी फैक्टराइजेशन होगी और मिडल टर्म स्प्लिट हो गई, ठीक है। और मिडल टर्म के कोएफिशिएंट्स को देखें, मिडल टर्म स्प्लिट होकर 2 टर्म्स में बन गई। उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, 2 5s आर 10, तो 10 1s आर 10, और -10 और -1 को देखें तो -11 भी हो रहा है, ठीक है। जो 2 5s आर 10 से हमें 10 तो मिल रहा था लेकिन -11 नहीं, इसलिए हमारे पास ये फैक्टर्स जो हैं वो एक्यूरेट हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि ये 1 2 3 4 टर्म्स हो गई हैं, तो हम पहले 2 टर्म्स को ग्रुपिंग कर लेंगे ब्रैकेट लगा के माइनस। अब जब माइनस के बाद ब्रैकेट लगाएंगे तो फिर ये y हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब हमने देखना हमारे पहले ग्रुप में से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि 2 है और ये 10 है, तो 10 भी 2 के टेबल पे चला जाता है, 2 भी, तो फिर 2 कॉमन आ गया। और क्या y भी कॉमन आ सकता है? हाँ जी, y की पावर यहाँ 1 है, यहाँ स्क्वायर है, तो फिर हम y को भी कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास अंदर बाकी क्या बच गया, 2 भी चला गया, एक y भी चला गया, तो अंदर ओनली हमारे पास वो y की पावर 1 रह गया माइनस। अब ये जो 10 था, ये 2 5s आर 10 होता है, इसमें से 2 तो बाहर चला गया, पीछे क्या रह गया 5, और y की पावर 1 तो बाहर चला गया, तो ओनली 5 यहाँ रह गया। इनमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो जब हम देखें कि ग्रुप में से कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, y इधर है तो उधर नहीं है, 5 इधर है तो उधर नहीं है, तो इट मीन्स के जिसमें से दोनों टर्म्स डिफरेंट हों जिस ग्रुप में और कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, वहाँ 1 को एज अ कॉमन हम यहाँ पे लिख लिया करते हैं। रिमेंबर इट ऑलवेज, ओके। अब ये देखें ये दोनों पेयर सेम हो गए, इस पेयर को हम कॉमन ले लेंगे, तो पीछे क्या बच गया, इंटू 2y माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। देन इसके बाद
दिस इम्प्लाइज either y minus 5 is equal to 0 or 2y minus 1 is equal to 0. This implies y minus 5 is equal to 0 और 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स को रिमूव किया गया है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज y इधर ही रहेगा, -5 इधर आ जाएगा तो +5 हो जाएगा और 0 तो उसमें ऐड नहीं होगा। 2y माइनस 1 उधर जाएगा। दिस इम्प्लाइज दिस वैल्यू एज इट इज़ एंड जो कोएफिशिएंट होता है वो दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। अभी ये y की वैल्यूज़ आई हैं और हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था वो था हमारे पास x की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हमने आंसर भी x की फॉर्म में ही लेके आना है, ओके। सो हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास हमारी सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हमने उसमें जो हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ होगा, एक्चुअली हमने y को क्या रखा था, एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना। अगर हम अपनी सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो हमने जब स्टार्ट किया था क्वेश्चन हमारा x की फॉर्म में था और लेट करके हमने सबसे पहले y को क्या रखा था, एक्स स्क्वेयर। अब ये जो वैल्यू y की आई है एक्चुअली ये किसके इक्वल होगी, ये एक्स स्क्वेयर के इक्वल होगी। अब हम यहाँ लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ भी एक्स स्क्वेयर पुट कर दें क्योंकि y एक्चुअली एक्स स्क्वेयर था और यहाँ भी एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 1/2। अब हमें एक्स स्क्वेयर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, इस स्क्वेयर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वेयर रूट ले लेंगे। जब हम स्क्वेयर रूट लेते हैं तो राइट साइड पे हम पहले प्लस माइनस लगाएंगे, ओके। यहाँ भी ले लेंगे और यहाँ भी प्लस माइनस के बाद अभी देखिए स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया, x प्लस माइनस √5। 1 का स्क्वेयर रूट क्या होता है, 1 ही होगा ना, तो फिर ये 1 रह गया और 2 का स्क्वेयर रूट वो तो रिमूव नहीं होता है, ठीक है। ये देखें, समझ आई। स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर रूट जब लिया तो 1/2 होल स्क्वेयर रूट था, ठीक है। और 1 का स्क्वेयर रूट 1 होता है। 1 की कोई भी पावर हो या कोई भी रूट हो आंसर 1 ही आएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और 2 का जो स्क्वेयर रूट था वो √2 ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि √2 का स्क्वेयर रूट हमारे पास 4 होता तो हम कहते कि 4 का स्क्वेयर रूट 2 है, लेकिन √2 जो है वो पॉइंट्स में चला जाता है तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज़, ठीक है। 10 हमारा सोल्यूशन कंप्लीट है। इसको हम सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस √5 एंड प्लस माइनस 1/√2। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ completed। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 2x⁴ इज़ इक्वल टू 9x² - 4। सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है, यानी सारी टर्म्स तीनों की तीनों लेफ़्ट साइड पे होनी चाहिए। गो कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक तो अभी है नहीं है, देखा जाए तो यहाँ x की पावर 4 आई है, हम ये कह सकते हैं ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने इसको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक बनाना है, ठीक है। तो उसमें हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो इसलिए वो 3 टर्म्स पूरी हैं हमारे पास, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारी लेफ़्ट साइड पे तीनों टर्म्स चली जाएंगी, ये भी इधर आ जाएगी, माइनस हो जाएगी और माइनस इधर आके प्लस हो जाएगी और राइट साइड पे 0। अब ये इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। अब हम इसको रिड्यूस करने के लिए सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं लेट, जी पिछले क्वेश्चन में भी था एक्स की पावर 4 थी, फिर एक्स स्क्वेयर था, तो हमने किसको रखा था, वाई एक्स स्क्वेयर को, ठीक है। मिडल टर्म को देख के रखना है, हायर पावर को नहीं रखना हमने वाई। हमने जो दूसरा वेरिएबल जो सेम वेरिएबल की जो लोअर पावर है उसको वाई रखना होता है, ठीक है। सो लेट वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। देन क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में एक्स स्क्वेयर और x⁴ है, तो अगर वाई स्क्वेयर ले लेंगे
तो फिर वो x की 4 हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन becomes y square minus 2y² minus 9y plus 4 is equal to 0, ठीक है। now our required equation our given equation is reduced to quadratic equation, you can see, ठीक है, y² y and constant, ओके। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन के बारे में देखते हैं कि क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, y² जो है, जो स्क्वायर वाला हमारे पास वेरिएबल है, उसके कोएफिशिएंट को हमने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो हमारे पास क्या निकल रहा है, 8, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं 8 आने की, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। या फिर 8 1 ज़ार 8 होता है, ओके। बस ये दो सूरतें हैं कि हमारे पास 8 इसी सूरत में आएगा, या 2 4 ज़ार 8 जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम देखते हैं कि इसमें से ये पेयर उठाएं कि ये उठाएं, ठीक है। तो अगर हम ये उठाते हैं तो फिर हमें क्या देखना है, हम मिडिल टर्म को देखते हैं। मिडिल टर्म क्या है, नेगेटिव, बाकी दोनों टर्म्स पॉजिटिव। पिछले क्वेश्चन में भी सिर्फ मिडिल टर्म नेगेटिव थी और बाकी दो टर्म्स जो थी वो पॉजिटिव थी। तो वहाँ मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो मिडिल टर्म है अगर वो नेगेटिव है और बाकी दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो जो हमारे फैक्टर होंगे रिक्वायर्ड, वो हम दोनों उन फैक्टर्स को नेगेटिव रखेंगे ताकि हमारे पास मिडिल टर्म आए। अब देखिए, अगर मैं -2 और -4 को चूज़ करती हूँ, 4 2 ज़ार 8 जो होते हैं, तो दोनों को माइनस का रख लेती हूँ, तो क्या आंसर आएगा, -6, ठीक है। हमें तो -9 चाहिए। इट मीन्स कि ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। दूसरे फैक्टर्स को देखते हैं, 8 1 ज़ार 8। अब इन दोनों को हम नेगेटिव रखते हैं तो देखें -9 आ गया, ठीक है। इट मीन्स के हमारी रिक्वायरमेंट को, फैक्टराइजेशन की रिक्वायरमेंट को ये वाले फैक्टर्स हैं ये पूरा करते हैं। सो हम इनको चूज़ करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2y² माइनस 8y माइनस y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। जी, मिडल टर्म स्प्लिट हो गई, ठीक है। अगर इनके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें तो 8 ही आता है हमारे पास, ठीक है। और अगर हम इन दोनों -8 -1 करें तो -9 आता है, ठीक है। अब 1 2 3 4 टर्म्स होगी, हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे। 2y² माइनस 8y, अब इनमें से माइनस कॉमन लेंगे, y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। सो अब इनमें से हम देखते हैं कि इस ग्रुप में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। पहले तो कोएफिशिएंट को देखें, ये 2 के टेबल पे जा रहा है, ये भी 2 के टेबल पे, ये 2 4 ज़ार 8 होता है। मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ऊपर लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये 2 4 ज़ार 8 होता है। इट मीन्स कि हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, इधर भी y है, इधर y² है, तो हम जो y है उसको हम कॉमन लेंगे, ठीक है। y² तो नहीं ले सकते, कॉमन उसी चीज़ को लेते हैं जो इस ग्रुप में मौजूद हर टर्म में हो, ठीक है। तो y जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास y रह गया, यहाँ पे 2 भी बाहर चला गया, एक y भी, तो यहाँ y रह गया। यहाँ से 2 4 ज़ार 8 होते हैं, 4 बच गया क्योंकि 2 तो बाहर चला गया, और ये एक ही y था वो बाहर चला गया और कुछ यहाँ नहीं बचता। इन दोनों में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है, तो जिसमें कोई चीज़ ग्रुप में कॉमन ना हो उसमें से 1 कॉमन हुआ करता है, रिमेंबर ऑलवेज, ओके। नेक्स्ट, अब ये और ये कॉमन है, y माइनस 4 वो हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद हमने ब्रैकेट लगा के लिखना है पीछे क्या बच गया। ये तो कॉमन आ गया बाहर, इधर सिर्फ ये एक टर्म रहेगी 2y, ये भी बाहर चला गया तो यहाँ -1 रह गया, दैट इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू 4 और 2y इज़ इक्वल टू 1। This implies y is equal to 4 और y is equal to 1/2। अब देखिए हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं y की, लेकिन y तो हमारी सब्स्टिट्यूशन थी, हमारा असल क्वेश्चन तो x वेरिएबल में था। तो हम देखते हैं कि हमने क्या लेट किया था, ठीक है। हमने लेट किया था कि
y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब हम जब हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएं तो फिर हमने एंड में पुट कर देना है कि एक्चुअली y कौन था, पुट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब y की जगह पे यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 4 और यहाँ आएगा एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 1/2। अब हम यहाँ पे b ले लेंगे स्क्वेयर रूट और इस पेयर पे भी हम स्क्वेयर रूट ले लेंगे। और स्क्वेयर रूट लेते हुए मैं बार बार एक बात रिपीट करती हूँ, ठीक है, कि आपने जब लेफ़्ट साइड पे देखना है, इधर तो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो फिर हम आपने सबसे पहले स्क्वेयर रूट लेने से पहले प्लस माइनस लगाना है, इधर भी, ठीक है। x इज़ इक्वल टू +-2 और x इज़ इक्वल टू +-1 का स्क्वेयर रूट 1 होता है। जब हम पूरे फ्रैक्शन का स्क्वेयर रूट लेते हैं ना, तो न्यूमरेटर का स्क्वेयर रूट अलग होता है और डिनोमिनेटर का अलग। तो 1 का स्क्वेयर रूट 1, 2 का स्क्वेयर रूट तो √2 ही रहेगा। ओके, अगर तो हमारे स्क्वेयर रूट का आंसर होल नंबर में आए तो हम उसे सॉल्व करके लिखते हैं, अगर पॉइंट्स में आए तो फिर उसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सो आवर सोल्यूशन इज़ completed. Thus solution set is +-2 and +-1/√2. That's all. Question number 2 is also completed. Yes students, question number 3, 5x raised to 1/2 is equal to 7x raised to 1/4 minus 2. अब ये पहले दो क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, फ्रैक्शंस में आ गया। अब आपने सबसे पहले तो देखना है कि सारी टर्म्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे होनी चाहिए, तीनों की तीनों, और जो राइट साइड है उस पे ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं गिवन, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इन टर्म्स को इधर लेके आना है या उनको इधर लेके आना है, क्योंकि अगर तो पावर जो है वो हमारी लोअर है तो हम इसको उठा के लेके आएंगे। सबसे पहले डिसाइड करें आप कि 1/4 लोअर है या 1/2 लोअर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो फिर उनमें से बड़ा कौन होता है? बड़ा वो होता है जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है, ठीक है। और जब ये देखें दोनों के न्यूमरेटर 1 और 1 है, न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, और इधर डिनोमिनेटर 2 है, उधर डिनोमिनेटर 4 है। इट मीन्स कि हमारे पास 1/2 ग्रेटर है 1/4 से। तो इसका मतलब है कि हम ये वाली टर्म्स को इधर ले आएंगे, 1/2 माइनस 7x रेज़ टू 1/4 और माइनस इधर आके प्लस हो गया। अब ये देखें सारी टर्म्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे आ गई और राइट साइड पे ज़ीरो। अब हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास तकरीबन हमारी रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के काबिल हो गई है। अब हमने पिछले दो क्वेश्चंस में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमने किसको y रखना है, ठीक है। तो हम रखते हैं इस इक्वेशन में, देखते हैं कि हम किसको y रखेंगे। ओके, अब ये देखें यहाँ पे मिडिल टर्म को देखें। पिछले क्वेश्चंस को अगर आप गौर किया होगा तो आपने देखा होगा जो मिडिल टर्म थी ना, उसी की पावर को हमने लेके, जो मिडिल टर्म थी, ठीक है, उसके जो वेरिएबल था विद इट्स पावर उसको हमने y पुट किया था। तो इसमें भी मिडिल टर्म x है विद इट्स पावर 1/4, हम इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y। अब यहाँ पर लिखते हैं लेट y इज़ इक्वल टू x रेज़ टू 1/4, ठीक है। अब अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं तो आप देखिए 2 2 ज़ार 4, देखें ऑटोमेटिकली ये क्या बन गया, ये y² बन गया, ये y बन गया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन हमारी एक्यूरेट है, ठीक है। अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़, सब्स्टिट्यूटिंग the values in the given equation, जो कि हमने सेट कर लिया है उसको, ठीक है, इसमें हम पुट कर देंगे।
तो ये जो हमारे पास यहाँ पे ये मेरे से बाय मिस्टेक लिखा गया, एक्स की पावर फ्रैक्शन में थी, एक्स नहीं था, ये 1/2 होगा। ठीक है, इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब इसको हम यहाँ पुट करते हैं, तो 5y² माइनस 7y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, ये बन गया। अब देखें ये रिड्यूस हो गई है, हमारी इक्वेशन कुछ और थी और अब वो रिड्यूस होके क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, और वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो गई। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन के बारे में देखते हैं। 5 2s are 10 और 10 1s are 10 और मिडल टर्म क्या है, माइनस में, बाकी दो टर्म्स पॉजिटिव हैं, मिडल टर्म माइनस में। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसमें कि मिडल टर्म फिर हमारे पास सिर्फ मिडल टर्म माइनस में है, बाकी दोनों टर्म्स प्लस में है। तो सेम रूल लगेगा जो पहले दोनों क्वेश्चंस में था कि जो दोनों फैक्टर हम चूज़ करेंगे उन दोनों को हम माइनस का रखेंगे। ठीक है, अगर हम ये चूज़ करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है -7। अगर हम ये चूज़ करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है -11। हमें तो -7 वाला फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो हम इन्हीं फैक्टर्स को पिक करेंगे जो एक्चुअली इक्वेशंस में भी हैं, और ये हमारी मिडिल टर्म को मीट नहीं करता, 10 तो देता है, इसलिए हम इसको पिक नहीं करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5y² माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। 1 2 3 4। अब पहली दो टर्म्स का पेयर बनाएंगे, देन माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ पे भी। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से अगर इस ग्रुप को देखें तो इस ग्रुप में दो टर्म्स हैं और दोनों में 5 है, वो कॉमन ले लें। ओके, दोनों में y है, वो कॉमन ले लें। यहाँ क्या बच गया, 5 चला गया, एक y चला गया, तो 1y यहाँ पे रह गया, y की पावर 1 रह गया, और ये तो पूरा ही बाहर चला गया। ये भी याद रखें कि जब एक पूरी टर्म बाहर कॉमन चली जाएगी तो उसकी जगह पे 1 बचा करता है, 0 नहीं बचा करता। ठीक है, 0 वहाँ आता है जहाँ हम प्लस माइनस करते हैं सेम टर्म्स को। ठीक है, ये बहुत से बच्चे यहाँ पे आके ये मिस्टेक करते हैं। सो अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, कि हम जब कोई भी एक ऐसी टर्म किसी ग्रुप में से ब्रैकेट में से निकाल के बाहर रख लेते हैं और वो पूरी की पूरी बाहर चली जाती है, जैसे यहाँ पे 5y पूरे का पूरा बाहर कॉमन आ गया, तो उसकी जगह पे हमेशा 1 बचता है। ओके, सो ये छोटी सी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने अपने जहन में रखनी है हमेशा। -2 2 यानी 2 कॉमन है, यहाँ y रह गया। देखिए फिर 2 पूरा चला गया बाहर, तो इसकी जगह पे कौन बचेगा, 1। ओके, दिस इम्प्लाइज, अब ये y माइनस 1 कॉमन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 5y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 5y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 और 5y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। हेयर y इज़ इक्वल टू 1 और 5y इज़ इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू 1 और y इज़ इक्वल टू 2/4। एंड यू नो कि व्हाट वाज एक्चुअली y, हमने तो इसको लेट किया था, इक्वेशन जो थी वो तो x में थी, तो हमने तो इसको लेट किया था। क्या लेट किया था यहाँ पे, ये देखें, हमने इसको लेट किया था कि y इज़ इक्वल टू x रेज टू 1/4। ठीक है, सो अब हम पुट कर देंगे y की जगह पे, पुटिंग y इज़ इक्वल टू x रेज टू 1/4, यहाँ पुट करते हैं, ये बन गया x रेज टू 1/4 इज़ इक्वल टू, और x रेज टू 1/4 इज़ इक्वल टू 2/5। जी, अब पावर है जी फ्रैक्शन में। ठीक है, अब हमारी जब x की पावर जो है वो फ्रैक्शन में हो तो हम उस वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम स्क्वायर रूट तो नहीं लेंगे, स्क्वायर रूट तो वहाँ लेते हैं जहाँ हमारे पास वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर पावर हो, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट नहीं लेना स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो पावर है वो खुद जो है वो फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो हमने कोई ऐसी पावर लेनी है जो इस पावर के फ्रैक्शन को कैंसिल कर दे, यानी इसके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है, 4। ठीक है, तो हमने पावर 4 लेनी है बोथ साइड्स पे। ठीक है, ताकि 4 से 4 कैंसिल हो जाए और हमारी ये पावर
सॉल्व हो जाए, ठीक है। सो हम यहाँ पे 4 लेंगे पावर, 1/4, इधर भी 4 पावर लेंगे। द सेम वी विल डू ऑन द नेक्स्ट वैल्यू। दिस इम्प्लाइज पावर की पावर यू नो मल्टीप्लाई होती है, और 1 की तो कितनी भी पावर ले लें 1 1 ही रहेगा। ये भी 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 2⁴ एंड 5⁴, ठीक है। होल पावर है तो न्यूमरेटर की अलग होगी, डिनोमिनेटर की अलग। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2⁴। 2⁴ क्या होता है, यानी 2 को 2 के साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सो देखें 2⁴ क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 है ना पावर, तो 4 टाइम 5 को लिख लेना। 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। सो 16/625। Thus, solution set that is 16/625. That's it. Let मिडिल टर्म है x⁻⁴, हम इसको y पुट करेंगे, y इज इक्वल टू x/1/3। अगर हम स्क्वायर ले लें तो देखिए ये हमारे पास बन गया x⁻²/3, ये आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the values in the given equation। इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन गई, y² -15y + 54 विच इज़ इक्वल टू 0। जी अब देखें ये कांस्टेंट है और यहाँ y² का कोएफिशिएंट अब क्या होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो फिर 1 होगा, ये मैंने लिख लिया है साथ, ठीक है, ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ जाए, ठीक है। अब देखें अगर 1 मल्टीप्लाइड बाय 54 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें 2 ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 54 आए, लेकिन मिडिल टर्म को देखते हैं, मिडिल टर्म जो है वो -15 है। अगेन हमारी मिडिल टर्म जो है वो नेगेटिव है, बाकी 2 टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो जब भी हमारे पास फैक्टराइजेशन के दौरान मिडिल टर्म नेगेटिव हो बाकी 2 पॉजिटिव हों तो फिर हम 2 ऐसे फैक्टर लेंगे जिनको नेगेटिव रखने से हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन भी बन जाए और मिडिल टर्म भी बन जाए, ठीक है। तो अब सोचते हैं अगर हम इन दोनों को नेगेटिव रखेंगे तो ये तो बहुत बड़ी टर्म आ रही है -55, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब सोचें कि भाई 54 और किस किस टेबल पे जाता है, 6 के टेबल पे जाता है, 6 9s are 54, ठीक है। अब देखें अगर -6 इन दोनों फैक्टर्स को मैं नेगेटिव रखूं तो ये बन जाएंगे -15। इट मीन्स कि ये वाला जो हमारे पास ये फैक्टर्स का पेयर है वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, मल्टीप्लिकेशन से हमें 54 देता है और दोनों को नेगेटिव रखें तो मिडिल टर्म भी कम्प्लीटली हमारी जो है वो बन जाती है। सो अब हम इसे स्प्लिट करेंगे, -6 एंड -9y + 54 इज इक्वल टू 0, 1 2 3 4 ग्रुपिंग करेंगे, माइनस कॉमन ब्रैकेट लगाई तो फिर अंदर भी साइन चेंज होंगे। नाउ in both the terms only y is common, remaining is y -6 minus what is common here, 9 के टेबल पे तो 9 जाता है, 54 भी 9 के टेबल पे जाता है। एक्चुअली 54 क्या होता है,
9 6 ज़ार 54 ना, यही तो है वो पेयर जो हमने यहाँ लिखा था। इट मीन्स कि 9 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो y ओनली यहाँ रह गया और यहाँ से y निकल गया तो 6 रह गया। ठीक है, ये छोटा सा लेड पेंसिल से लिख लिया करें ताकि आपकी कैलकुलेशन करते हुए मिस्टेक ना हो। ठीक है, वैसे ये आपको मैं सिर्फ अंडरस्टैंड कराने के लिए ऊपर लिखती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब ये फिर जो है वो हमारा कॉमन है y-6। अच्छा जी, यहाँ क्या बच गया, y-9 इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y-6 इज़ इक्वल टू 0 और y-9 इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू 6 और y इज़ इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज अब हमारे पास जो y है वो एक्चुअली इक्वेशन में नहीं था, बल्कि हमने तो सब्स्टिट्यूशन बनाई थी। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू, देखें हमने y को क्या पुट किया था, x रेज़ टू 1/3, वो हम यहाँ लिख देंगे, रिटर्न कर देंगे इसको, इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब ये वैल्यू इसको रिटर्न करते हैं, x रेज़ टू 1/3 इज़ इक्वल टू 6 और x रेज़ टू 1/3 इज़ इक्वल टू 9। तो अब हम देखते हैं, अब हमारे पास पावर क्या है, 1/3। हमने वो पावर लेनी है जो हमारी इस पावर का डिनोमिनेटर कैंसिल करे, तो 3 को 3 ही कैंसिल करेगा। सो हम बोथ साइड्स पे पावर 3 ले लेंगे, यानी हम क्यूब ले लेंगे। 3 पावर लेने को कहते हैं कि क्यूब लेना। ठीक है, सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, यानी 3 पावर ले लेंगे। अब देखें, x रेज़ टू 3 इंटू 1/3, अब ये 6 यानी 6 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 6 इंटू 6। ठीक है, 16 आ गया। एंड सेम यहाँ से 3 पावर्स में कैंसिल। अब 9 की पावर 3 है, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 ज़ार 89, सॉरी 9 9 ज़ार 81, 81 9 ज़ार 729। ठीक है, 10 solution set that is 216 and 729. That's all. Question number 4 is also completed. Yes students, next question है हमारे पास question number 5, 3x raised to minus 2 plus 5 is equal to 8x raised to minus 1. सबसे पहले तो हम इसको सारी टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। ठीक है, x रेज़ टू -2 देन -8 x रेज़ टू -1 प्लस 5, 8 इधर आके माइनस हो जाएगा और राइट साइड पे 0 रह गया। अब इजीली हम देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लिया करें जी। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने किसको y पुट करना है, मिडिल टर्म को। ठीक है, लेट y इज़ इक्वल टू x रेज़ टू -1। ओके, तो अगर स्क्वायर ले लें तो -1 होल स्क्वायर, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 1 ज़ार 2 और माइनस साइन साथ रहेगा। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, सब्स्टिट्यूटिंग the values in the given equation. ये बन जाएगा हमारे पास 3y², ये देखिए y² x रेज़ टू -2 है, तो ये y² -8y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब हम फैक्टराइजेशन देखते हैं इसकी, 3 5 ज़ार 15, देखें 3 5 ज़ार 15 और अब मिडिल टर्म हमारी नेगेटिव है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है बाकी दोनों टर्म्स पॉजिटिव हों और मिडिल टर्म नेगेटिव हो, तो फिर हमने वो फैक्टर्स लेने हैं जिन दोनों को नेगेटिव रखें तो हमारी मिडिल टर्म बने और मल्टीप्लाई करें तो जो इसका प्रोडक्ट आया है वही है 15। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्हीं रूट्स को चेक कर लेते हैं।
ठीक है। इन्हीं फैक्टर्स को चेक कर लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को माइनस का रखूँ, ये देखिए बाज़ क्वेश्चंस में जिन फैक्टराइजेशन के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर वेरिएबल और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं ना, वही हमारे बाज़ों का जो है वेरी सिंपली वही हमारे जो हैं वो फैक्टर्स निकल आते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें और पीछे भी 1-2 क्वेश्चंस में हुआ ऐसा। सो दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। 3y² माइनस 3y माइनस 5y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। 1 2 3 4 पहले 2 की हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, देन माइनस कॉमन 5y माइनस 5 जी। अब इसमें से देखें दोनों के कोएफिशिएंट सेम है और y की पावर 1 कॉमन ले लें और ये 3 भी चला गया y और यहाँ y की पावर 1 माइनस 1 माइनस 5 कॉमन आ गया, इधर भी 5 है, इधर ये कॉमन आ गया। अब देखें पहले भी एक्सप्लेन किया था 3y कॉमन चला गया ना पूरा बाहर, तो उसकी जगह पे क्या बच गया 1। यहाँ पे भी पूरा 5 जो है वो बाहर कॉमन चला गया है। ठीक है, तो यहाँ इसकी जगह पे 1 बच जाएगा। दिस इम्प्लाइज y माइनस 1 इंटू 3y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 और 3y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। This implies y is equal to 1 और 3y is equal to 5. This implies y is equal to 1 as it is आ जाएगा and y is equal to 5/3. Yes students, अब क्योंकि हमारी जो इक्वेशन थी वो x में थी और हमने y की तो सब्स्टिट्यूशन बनाई थी। अब देखते हैं हमने इस y को क्या पुट किया था। हमने y को पुट किया था y इज़ इक्वल टू x रेज़ टू माइनस 1। ठीक है, तो अब हम ये पुट करेंगे y की जगह पे इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हम पुट करते हैं पुट y इज़ इक्वल टू x रेज़ टू माइनस 1। ठीक है, देन दिस इम्प्लाइज ये बन गया x रेज़ टू माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1 और ये बन गया x रेज़ टू माइनस 1 इज़ इक्वल टू 5/3। अब क्योंकि x की पावर जब नेगेटिव हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी ठीक है इसको 1 ओवर कर देंगे तो -1 जो है वो प्लस बन गया इज़ इक्वल टू 1 ओवर, इसको भी ऐसे करेंगे। लेकिन हमें तो 1/x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो x की चाहिए, तो फिर दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू, हम इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो होल नंबर है तो वो तो एज इट इज़ रहेगा, चेंजेस तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएंगे। ठीक है, और इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 1 1 है इसलिए 1 1 नहीं रहेगा, ये x ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, और 1 नीचे, तो हर एक का डिनोमिनेटर 1 तो होता ही है, इट इज़ अंडरस्टूड। ठीक है, तो फिर अगर ये चेंज हुआ है रेसिप्रोकल हुआ है तो फिर इसका भी रेसिप्रोकल होगा, इसका x ऊपर चला गया 1 नीचे तो फिर ये वाला ये भी हमारे पास ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। ठीक है, दस सॉल्यूशन सेट दैट इज़ 1 and 3/5, दैट्स इट जी। टाइप 1 के ये 5 क्वेश्चंस थे जो कि हमें बार बार हमने डिफरेंट किस्म की पावर्स के साथ अप्लाई किया, तो हमने देखा कि आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वो क्वाड्रेटिक बन गई और फिर हमने प्रॉपर उसका सॉल्यूशन किया। फिर जब हमारी सब्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ आ गई जैसे y की वैल्यूज़, तो हमने उसमें उसकी जो है वो रियल वैल्यूज़ x वेरिएबल जो है वो पुट कर दिया, उसको हमने जो भी लेट किया था, फिर आगे उसके बाद मज़ीद सॉल्यूशन करके हमारा सॉल्यूशन सेट निकल आता है। सो टाइप 1 विद इट्स क्वेश्चन इज़ completed. That's it.